आ जाओ भाई साहब, नमस्कार। आज थोड़ा लाइव आने का मूड था, अपनी संस्कृति, अपनी आन बान शान के लिए। लाइव में दूसरी बार लाइव आ रहा हूं। ये बात है उत्तराखंड की। आप सभी से अपील है, मास्टर जी चुनाव लड़ रहे हैं, दिनेश चंद मास्टर जी। ये चुनाव मास्टर जी नहीं लड़ रहे, ये मास्टर जी खुद बोलते हैं ये चुनाव आप लोग लड़ रहे हो। नरेंद्र सिंह भाई को प्रणाम बोलता हूं मैं, मनोज रावत, देवभूमि उत्तराखंड से। मैं लाइव आ रहा हूं जिंदगी में दूसरी बार। एक बार प्रधानमंत्री घर घर नल वाले योजना ने दुखी किया था, रास्ता भर दिया, खंडवार कर दी नहीं, घर घर नल के चक्कर में खंडवार कर दिया रास्ते, और पाइप डाल दिए, उसमें मिट्टी नहीं डाली, बच्चे गिर रहे थे उसमें। दूसरी बार आज आ रहा हूं। शिवराज सिंह जेठोड़ी भाई जी को भी प्रणाम बोलता हूं मैं। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, इस बार जो लड़ाई हो रही है ये सिर्फ मास्टर जी की लड़ाई नहीं है, ये आप सबकी लड़ाई है। हम नौकरी वाले आदमी हैं, हम फिर भी कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने आन बान शान के चक्कर में एक बार अपने पहाड़ के अस्तित्व के लिए टाइम दे। न मुझे राजनीति से मतलब है, आज मैं खुला बोल रहा हूं, न कभी राजनीति में आना है। मैं अपनी संस्कृति से बहुत लगाव है। एक रेपुटेटेड कंपनी में मैं काम करता हूं, अच्छी लेवल में बैठा हूं। बात प्रेमचंद अग्रवाल जी बोलते हैं मैं 1800-1600 करोड़ का ये बजट को रोक दूंगा, उनको भी संदेश देता हूं। हर साल टैक्स भरता हूं 2-3 लाख रुपए का, इनके पैसे कहां से हो गए हो? मोहित डिबरी भाई का संदेश देखा मैंने, बॉबी पंवार जी का देखा, जोत सिंह सूबेदार फौज की सेवा करके आज समाज की सेवा में वो भी आगे आ गए। त्रिभुवन चौहान जी केदारनाथ से एमएलए का निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद भी आज सब सपोर्ट में है मास्टर जी का। लेकिन मैं तुम सब पहाड़ियों को बोलता हूं, उत्तराखंडियों को बोलता हूं, एक बार खुल के सपोर्ट में आ जाओ। कल कुछ नहीं होने वाला, आप सब देखते रह जाओगे, तुम ऋषिकेश में बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कहां के किसको टिकट दे रखा ये सोचो ना आप। ना मूल निवासी पहाड़ के, वहां 35 साल तक हमारे मास्टर जी ने संघर्ष किया, कांग्रेस के लिए आगे पीछे झंडा लेके घूमते रहे। आज देखो ना, अपना दम दिखा दो कि अपने झंडा के दम पे, अपना नहीं है जनता का झंडा के दम पे आज वो सामने आ रखे हैं। उसमें भी अगर आप लोग पीछे हट गए, और मैं खुला बोलता हूं, वो नौबत ना आ जाए कि मैं पौवा में बिक गया, मैं 500 रुपए में बिक गया, ये नौबत नहीं आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको। हाथ पैर सही सलामत है, ये पौवा, ये 500 रुपए, आज की डेट में हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बढ़िया हो गई। एक दिन दिहाड़ी करो, मजदूरी करो, इतना दम से अंदर आपके भी है, एक दिन की दिहाड़ी कुर्बानी कर दो आप लोग मास्टर जी के नाम पे। मत पड़ो उस पौवा के चक्कर में, मुर्गे के चक्कर में। हरपाल सिंह रावत जी को भी नमस्कार बोलता हूं मैं कभी लाइव नहीं आता हूं, लाइव में दूसरी बार आ रहा हूं। ये जो पीड़ा है ना अंदर, जब मास्टर जी के मुंह से मैंने दर्द सुना उनका, तुम्हारे ऋषिकेश में जो सबसे बड़ा दर्द दिखा मेरे को, युवा पीढ़ी के लिए नशा क्या चल रहा ऋषिकेश में, और हमारा भविष्य क्या होगा? हमारा तो टाइम कट गया, हमारा युवा पीढ़ी का क्या होगा?
जो आज की जो नशे में धकेल रहे हैं। और धकेलने वाले कौन है? इसके पीछे जाओगे आप, बैकग्राउंड में जाओगे, बड़ी बड़ी हस्ती है, उनको बेचना भी तो है माल, और बिगाड़ो इनको। गरीबों को, बच्चों को थोड़ा पढ़े लिखेंगे, हाई स्कूल इंटर में कहेंगे, 16 साल प्लस हुए, 20 साल में इनका दिमाग कर दो भंड, उसके बाद कुछ नहीं बचता। नमस्कार हरपाल सिंह रावत भाई, नरेंद्र भाई को भी नमस्कार, शिवराज भाई हमारे बिजनेसमैन आज भी बिल्कुल मेरे देख पा रहे हैं कि ये क्यों भड़क गया। मैं ऐसे नहीं भड़का, हाथ जोड़े हमारे गढ़ रतन जैसे आदमी आज सपोर्ट में आ रहे, राजनीति से हटके। उनको क्या था, आराम से टिकट लेते, चुनाव लड़ते, और तुम भी हाथ जोड़ के नरेंद्र सिंह नेगी को वोट देते। लेकिन उनको पीड़ा है, उनके गीत सुनो ना कभी, क्या दर्द है उनके लाइफ में। तुम्हारे पहाड़ की पीड़ा उन्होंने शुरू से, अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापा तक पहाड़ का दर्द ही बयां किया गानों में, और वो हम नहीं समझ पा रहे। वो भी तो किसी राजनीति पार्टी से हाथ मिलाते, अपना भूमाफिया बनते। क्या दिक्कत थी भूमाफिया में? खूब कमीशन लेते, 5%, 10%, 20%। तुम्हारा पहाड़ तो पूरा बिक रहा है, बड़े बड़े हस्तियां बैठे हैं पैसे वाले बाहर, ले 5% तू ले, 10% ले, रजिस्ट्री तेरे नाम पे होगी, तू पहाड़ी है, बाकी हमारे अथॉरिटी है नहीं, कमीशन लो। और दल्ले तो बहुत बैठे हैं, वो आइए खुले दलाली करेंगे, अपना कमीशन लेंगे और बाहर वालों को बेच देंगे, तब हम लोग हाथ मलते रहेंगे। तुम्हारे ऋषिकेश हमारा पहला पड़ाव है प्लेन का। अगर यहां इस बार आप लोगों ने अपना जज्बा दिखा दिया तो कुल्हाड़ी को मत भूलना। ये हमारी आन बान नाक की बात हो गई। सोचो, नेगी जी जैसे आदमी, गढ़ रतन जैसे आदमी, उनको नहीं दर्द हो रहा होगा कि यार ये सत्ता वाली पार्टी क्या सोच रही होगी। लेकिन निस्वार्थ भाव से, निडर भाव से तुम्हारे बीच आ रहे हैं वो लोग। उनके बारे में जरा सोचिए आप लोग, हो क्या रहा है हमारा उत्तराखंड में, कि टिकट किसको दे रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो, आज मैं पूरा मूड में बैठा हूं जवाब देने के लिए, और ना मैं जिंदगी में लाइव आऊंगा। अगर मास्टर जी को किसी ने वोट नहीं दिया, भाड़ में जाए राजनीति, भाड़ में जाए सोशल मीडिया, क्योंकि ये बड़ा बड़ा हस्तियां है जो चुनाव लड़ रहे हैं। और मास्टर जी की हिम्मत देखो, और पीछे में जो बैकग्राउंड है, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको तो मैं सलूट मारता हूं। मेहता भाई को भी नमस्कार, राकेश रावत जी को भी नमस्कार। आप देख पा रहे हो हमको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेहरबान सिंह भाई को भी नमस्कार। कुछ हमारे भाई लोग फॉरेन में बैठे हैं, विदेश में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनका सिंपैथी इतना जुड़ गई है ना। आज मैंने ये लड़ाई देखी थी जब मैं पढ़ता था 7वीं 8वीं में शायद, उस टाइम एक दर्द उठा था, एकजुट लोगों ने पर्चे दिया था, उसमें चाहे हमारे कुछ लोगों ने जान दी थी, 41 या 43 करके अप्रोक्स जान गई थी हमारी। आज उसी की, मुलायम सिंह की तुम महाकुंभ में देख रहे हो, आप पढ़ना, न्यूज देखना, उस महाराज जी की वहां पे एक मूर्ति लग रही है, जय जयकारा हो रही है। कहां गए हमारे नेता जो सेंटर में बैठे हैं? उनको दिखता नहीं क्या कि क्या हो रहा है? ये महाकुंभ सनातन का है, जिन्होंने बलि दे रखी है, वहां मूर्ति लग रही है, जय जयकारा हो रही है, उनकी फूल की माला पड़ रही है। अरे फूल की माला डालने से पहले एक बार देख लो उनका बैकग्राउंड हमारा उत्तराखंड के लिए क्या रहा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, एकजुट हो जाओ इस बार ऋषिकेश। ये मास्टर जी की लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है। अगर ये मास्टर जी को 1% में कुछ गड़बड़ होता चुनाव में, ये आपकी हार है, पूरा उत्तराखंड की हार है। जितना तुम लोगों ने उत्तराखंड की लड़ाई करी थी, तुम्हारी हार है ये शर्म की बात होगी। जिससे जितना हो सके मदद करे, टाइम दो, जो जैसा जिसकी बस की है वैसे पहुंचो। तुम्हारे रिश्ते नाते जितने भी ऋषिकेश में बैठे हो, फोन करो। वोट तो मेरा भी ऋषिकेश में नहीं है, मेरा वोट भी हरिद्वार में है, लेकिन कोशिश करता हूं मैं टाइम निकाल के उनका थोड़ा प्रचार प्रसार कर लूं, 2-4 को फोन कर लूं, सोशल मीडिया में कर लूं। आज मैंने देहरादून फोन किया, वहां पे 5-10 बंदे उनके हैं, फोन करा मैंने उनको कि भाई फोन कर, वहां पे जो तुम्हारे रिलेटिव है फोन करो। रुद्रप्रयाग में कुछ मेरे कलीग है,
उनको फोन करवाया। कोशिश तो करो तुम लोग। मास्टर जी को कौन हरा सकता है जब तुम जैसे महान लोग बैठे हो। यही मेरी आप लोगों से विनती है। परसों गढ़ रतन जी हमारे आ रहे हैं 16 तारीख को। अपना जरा एक बार दिखा दो हमें जनशक्ति। ये चुनाव किसका है? ये जनता का चुनाव है, ये सिर्फ मास्टर जी का नहीं है। अपना समय दीजिए। जिस भाई से जितना हो सके, नौकरी भी करनी है, बच्चे भी पालने हैं। एक और बोल रहा हूं मैं, आप लोगों को हो सके कुछ, संजीव पाल जी को मैं नमस्कार बोलता हूं। ये लड़ाई कुछ लोग स्वार्थ के भाव में जुड़े हैं। बीजेपी से जुड़ा है, कांग्रेस से जुड़ा है, यूकेडी से जुड़ा। मैं तो यूकेडी वालों को बोलता हूं, तुम विधायक के चुनाव में तुम्हारा सपोर्ट कर लेंगे। इस बार आप समर्थन कर दो ना इनको, मास्टर जी को। आप भी एक अपना यूकेडी का पर्चा में लिख दो कि हम सपोर्ट करते हैं मास्टर जी को। जब आन बान की बात आ गई तो क्यों नहीं आते हैं यूकेडी वाले? मैं आज खुला बोल रहा हूं, यूकेडी को जीतना है नहीं इस बार। अगर जीतना होता तो वो दल बदलू वाले पार्टी चेंज नहीं करते, आज तुम्हारा साम्राज्य होता। लेकिन अभी मौका है, अपना सिंपैथी, उत्तराखंड का इतना दर्द है, यूकेडी को भी अपना पूरा समर्थन के साथ मास्टर जी के साथ डिक्लेयर करे चुनाव आने से पहले। और बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी, जो कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, अपना स्वार्थ के चक्कर में वहां जुड़े हो। लेकिन वोट का ध्यान रखना, कुल्हाड़ी चलेगी इस बार, कुल्हाड़ी पे ध्यान दीजिए आप। अब बैक एंड में जितना हो सके अपना, मैं तो खुद ही हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूं, कांग्रेस के प्रत्याशियों को भी और बीजेपी के प्रत्याशियों को भी, हो सके तो हमारे कुल्हाड़ी पे आप भी थोड़ा सपोर्ट करिए इस बार। अगली बार सरकार तुम्हारी है। मंगल सिंह चौहान जी को भी नमस्कार बोलता हूं मैं। आप सभी का धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े। मैं लाइव आता नहीं हूं, पहली बार आया, पहली बार हल्का फुल्का लोकल के लिए आया था। अमरदीप जी रावत जी को मैं नमस्कार बोलता हूं। ये दर्द को, इस पीड़ा को समझे। ये मास्टर जी की लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है। हरीश कापरी जी को भी नमस्कार बोलता हूं। हो सके तो आपका ऋषिकेश में कोई लिंक हो, इस बार चेयरमैन बनाइए जरा मास्टर जी को। एक गरीब फैमिली से चल के आज इस लेवल पे पहुंचा है, तुम्हारे बीच, तुम्हारे समर्थन के साथ आज चुनाव लड़ पा रहा ऋषिकेश में। अगर इस बार मास्टर जी को कोई दिक्कत आती है, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो, मास्टर जी उसके जिम्मेदार नहीं है। मास्टर जी जिस लेवल पे है, उनकी हिम्मत देखो। उन्होंने निर्दलीय चुनाव सपोर्ट में आपके लिए आए। हिम्मत सिंह जेठवी जी, बड़े भाई को भी नमस्कार, अशोक बेटा को भी नमस्कार बोलता हूं मैं। आप हमें देख पा रहे हो। लाइव आने का मतलब यही है कि मास्टर जी को सपोर्ट करिए, दिल से करिए। आपका वोट नहीं है, अपने जान पहचान कहीं से निकालिए। ये लड़ाई पहाड़ी और गढ़वाली और कुमाऊनी और प्लेन की नहीं है, ये लड़ाई आपकी आन बान शान की है, उत्तराखंडियों की, जो उत्तराखंड के मूल निवासी है, उनकी लड़ाई है। इसी बात के साथ मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का। उम्मीद करता हूं मास्टर जी को आप अगला मेयर देखोगे। ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठे करें और एक बार गढ़ रतन के सुने जरा 16 तारीख को। उनका मैंने अपडेट कर रखा है। बॉबी पंवार जी जैसे, त्रिभुवन चौहान जी, जोत सिंह हमारे फौजी एक्समैन आदमी जैसे लगे इसमें, कुसुम जोशी मैडम लगी है। हम लोग तो थोड़ा बहुत फोन करके सपोर्ट कर ही सकते हैं। जो ऋषिकेश में बैठे हैं उनको बोले गढ़ रतन को सुने। गढ़ रतन नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे राजनीतिज्ञ नहीं है, वो पीड़ा के साथ सामने आते, किसको सपोर्ट करना तभी आते, वो नहीं आते। नहीं तो वो तो एक गीत लिख देंगे झमाझम, तुम गीत सुनता रहे ना। फिर वो बेचारे तो बुढ़े हो गए लिखते लिखते गीत और बोल बोल के कि हमारा कल्चर क्या है, हम कहां जा रहे हैं। इसी बात के साथ मैं धन्यवाद करता हूं। पांडे जी को भी नमस्कार बोल दो। पांडे जी जरा एक डांस, एक झमाझम गीत जरा लिख दो जरा मास्टर जी पे, मुलानी के पांडे जी, कुछ आप भी जरा झरफर कर दो इस बार। इसी बात के साथ धन्यवाद बोलता हूं मैं आप सभी को। ये लाइव आने का मतलब सिर्फ मास्टर जी है। इसी बात के साथ मैं आप लोगों को सभी धन्यवाद करूंगा। मैं देखो घर किसी से दूर हूं, मुझे खाना ही बनाना है यहाँ पे अभी, है ना। मेरे बहुत काम है, कारोबार फैले हुए मेरे भी यहाँ पे। पांडे जी जरा आप लोग भी लाइव आइए, जरा एक गीत लिखिए जरा। ये दर्द की पीड़ा है, ये तुम्हारी
ये मास्टर जी की इंडिविजुअल दर्द नहीं है, ये पूरा पहाड़ का दर्द है, उत्तराखंड का दर्द है, मूल निवासियों का दर्द है। आइए जरा जोश में आइए और इस बार मास्टर जी को दिखा दो अपनी ताकत। जैसे उत्तराखंड लड़ने के लिए हमने जान दे दी थी, शहीद आज भी उनके लिए रोना आता है, लेकिन इस बार भी लड़ाई सेम लड़ाई आ रही है। बलवंत चाचा जी को मैं नमस्कार बोलता हूं। लाइव आने का रीजन सिर्फ इतना ही है, ये लड़ाई तुम्हारी है, ये मास्टर जी की लड़ाई नहीं है। अगर ये लड़ाई में कुछ गड़बड़ होता है, ये मास्टर जी नहीं हारते हैं, ये सिर्फ आप लोग हार रहे हो डायरेक्ट। अब मुझे उम्मीद है जिस तरह जनता, ऋषिकेश की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं, जिस तरह खुल के सामने आ रही है, वोट बैंक बढ़िया बन रहा है। 99% मुझे उम्मीद है कि मास्टर जी आएंगे। ये आप लोगों के जनता के हाथ में है। आप सभी का धन्यवाद।